हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज आप लोगों को बताने वाले हैं हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लास 10 के लिए, जो कि फाइनल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कवित्री के अनुसार बेटे को आंसू कब आता है और क्यों। सीखने के क्रम में कठिनाइयों का सामना करते हुए बालक थक जाता है। क से लेकर घ तक अनवरत सीखते हुए अंग सीखने का प्रयास करना कठिन हो जाता है। यहाँ वह पहले पहल विफल होता है और आंसू आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता में कवित्री छोटे बालक द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध को साकार रूप में चित्रित करते हुए कहती है कि क को लिखने में अभ्यास पुस्तिका का चौखट छोटा पड़ जाता है। क्रम पथ भी इसी प्रकार प्रारंभ में फिसलन भरा होता है। अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, खालिश बेचैनी किसकी है। बेचैनी का क्या अभिप्राय है। तो खालिश बेचैनी खरगोश की है। क सीख कर ख सीखने के क्रमपथ पर अग्रसर होता हुआ साधक की जिज्ञासा बढ़ती है और वह आगे बढ़ने को बेचैन हो जाता है। बेचैनी का अभिप्राय है आगे बढ़ने की लालसा, जिज्ञासा एवं क्रम में उत्साह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस तरह एक सांत्वना और आशा जगाती है, स्पष्ट करें। कविता में एक प्रवाह है जो विकासवाद के प्रवाह का बोध कराता है। सांत्वना और आशा सफलता का मूल मंत्र है। अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया अति संघर्षशील होती है, लेकिन अक्षर ज्ञान करवाने वाली ममता की मूर्ति माँ सांत्वना और आशा का बोध कराती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का क्यों प्रयोग करती है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का प्रयोग करके यह स्पष्ट करना चाहती है कि जो अक्षर ज्ञान में बच्चों को मशक्कत करना पड़ता है, वही मशक्कत सृष्टि के विकास में करना पड़ा होगा। शायद सृष्टि का प्रारंभिक क्रम इसी गति से चला होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों। बेटे के लिए अंग उसको गोद में लेकर बैठने वाली माँ है। माँ स्नेह देती है, वात्सल्य प्रेम देती है। अंग भी क से लेकर घ तक सीखने के क्रम के बाद आता है। वहाँ स्थिरता आ जाती है, साधना क्रम रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कर्मरत बालक माँ की गोद में स्थिर हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कविता में 3 उपस्थितियाँ हैं, स्पष्ट करें कि वे कौन कौन सी है। कविता में प्रवेश, बोध और विकास 3 उपस्थितियाँ आई हैं। अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया सबसे पहले प्रवेश की वातावरण में प्रारंभ हुई है, उसके बाद बोध में कुछ परिपक्वता दिखाई पड़ने लगती है। अंत में विकास क्रम उपस्थित होता है, जहां निरंतर आगे बढ़कर अक्षर को मूर्तपूर्व देने का प्रयास सफल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, कह रहा है कि कवित्री अनामिका की अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अबोध बालक हिंदी वर्णमाला के अक्षर पाटी पर यानी स्लेट पर साधने चला है। वह क लिखता है, पर उसका क निर्धारित स्थान की सीमा का उल्लंघन कर जाता है। वह चौखटे में नहीं अटता। उसे बताया गया है कि क से कबूतर होता है, उसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है। उसका क रेखा इधर उधर फुदक जाता है। ख के साथ भी यही होता है। वह जानता है ख से खरहा होता है। ख लिखते समय उसका ध्यान ख से ज़्यादा खरहा पर होता है। परिणाम स्वरूप उसका ख रेखा से उतर जाता है। वह अबोध बालक ग भी ठीक से नहीं लिख पाता। उसका ग टूटे हुए गमले सा इधर उधर बिखर जाता है।
उसके बाद से आगे देखिए, बिखर जाता है। घड़ा जैसे लुढ़कता है, ठीक उसी तरह उस बालक का घ भी लुढ़कता हुआ सा दिखता है। रेखाओं के बीच वह घ सही सही नहीं बैठ पाता। अंग लिखते समय तो वह बहुत परेशान हो जाता है। वह अंग को दो हिस्सों में बांटता है। ड के बगल में लगने वाले बिंदु ड उसे माँ की तरह दिखाई पड़ता है और बगल का बिंदु माँ की गोद में बैठे हुए बेटे की तरह। माँ और बेटे को एक साथ साधने में अपने को असमर्थ पाता है। वह अंग लिखने की कोशिश करता है पर हर बार वह असफल हो जाता है। अपनी विफलता के कारण उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। बालक के उन सजह निश्चल आंसू की बूंदों पर कवित्री टिप्पणी करती है कि पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा विफलता पर छलके हुए आंसू के प्रथमाक्षर से लिखी गई है शायद। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। 9 नंबर, गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत व्याख्याएं पंक्तियां हमारी निंद पाठ्य पुस्तक के अक्षर ज्ञान शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत अंश में हिंदी साहित्य की समसामयिक कवित्री अनामिका ने अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया में संघर्षशीलता का मार्मिक वर्णन किया है। कवित्री कहती है कि बच्चों को अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया कौतुकपूर्ण है। एक चित्रमय वातावरण में विफलताओं से जूझते हुए अनवरत प्रयासरत अस्वंती निरंतर आगे बढ़ते हुए बच्चे की कल्पना की गई है। ग को सीखना गमले की तरह नाजुक है जो टूट जाता है। साथ ही घ घड़े का प्रतीक है जिसे लिखने का प्रयास किया जाता है लेकिन लुढ़क जाता है, अर्थात गमले की ध्वनि से बच्चा ग सीखता है और घड़े की ध्वनि से घ सीखता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें से जितना भी क्वेश्चन आएगा एक भी नहीं छूटेगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऐसे ही वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।